आज अपन हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे छंद के बारे में। ये जो हम व्याकरण पढ़ेंगे ये किसी कक्षा विशेष से संबंधित नहीं है, ये 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है। आज अपन पढ़ रहे हैं छंद के बारे में। तो छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, बांधना या आच्छादित करना। छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, खुश करना, बांधना या आच्छादित करना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अक्षरों जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों सम्मिलित होते हैं की गणना, संख्या व क्रम और यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। यानी कि जहाँ पर अक्षरों की गणना की गई हो, अक्षरों की संख्या और उनका क्रम बिल्कुल निश्चित हो, उसमें यति यानी कि विराम हो, गति यानी कि प्रवाह हो, इस तरीके से इन सभी नियमों से जो बंधी हुई रचना होती है उसे छंद कहा जाता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में मिलता है और छंद का एक और नाम पिंगल भी है, क्योंकि इसके जो आदि प्रणेता थे वो पिंगलाचार्य या पिंगल नाम के ऋषि थे, इसीलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। आगे अपन छंद के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि छंद के 8 अंग होते हैं। सबसे पहला है चरण या पद। जो लाइन लिखी जाती है छंद में उसे चरण कहा जाता है या उसे पद कहा जाता है। जैसे हम जब गणना करते हैं तो पढ़ते हैं कि रोला के प्रथम चरण में इतनी मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, तो हम जो गणना करते हैं और जो लाइन होती है उसे चरण कहा जाता है। फिर होता है वर्ण और मात्रा। तो जो कि छंद में वर्ण और मात्राओं का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इन्हीं की गणना के आधार पर हम किसी भी छंद के बारे में की पहचान कर सकते हैं कि ये छंद कौन सा है। फिर अगला है संख्या और क्रम, यानी कि यहाँ पर वर्ण और मात्राओं की संख्या भी निश्चित होती है और उनका एक विशिष्ट क्रम होता है। फिर है लघु और दीर्घ, यानी कि लघु मतलब छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इन सभी का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला है गण, यानी कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों का भी यहाँ पर विशेष महत्व होता है और इनके भी और अधिक टाइप होते हैं, परंतु हम यहाँ पर इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे। अगला है यति या विराम। यति यानी कि जब हम किसी भी छंद को पढ़ रहे होते हैं तो उसको पढ़ते समय हम कहीं कुछ समय के लिए या अल्प समय के लिए रुकते हैं तो उसे यति कहते हैं। उसके बाद है गति। एक गति से छंद को पढ़ा जाता है और तभी उसको पढ़ने में एक आनंद प्राप्त होता है, मज़ा आता है या उसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। तो एक यति होती है कि पढ़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, तो जो रुकना हुआ वो यति हो गया, फिर से चलना हुआ वो गति हो गया। फिर है तुक, जो अंत में एक समान स्वर ध्वनि निकलती है। हम किसी भी छंद को पढ़ते हैं तो छंद के अंत में या जो लाइनें पढ़ते हैं उन लाइनों के अंत में जो एक समान ध्वनि निकलती है उसे तुक कहा जाता है। तो इस प्रकार से छंद के ये 8 अंग होते हैं। आगे हम छंद के भेद या प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद ऐसे छंद होते हैं जिनमें केवल वर्णों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वहीं मात्रिक छंद ऐसे छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है और उन्हें मात्राओं के आधार पर उनकी संख्या जो है वो निश्चित की जाती है। जैसे दोहा हुआ, चौपाई हुआ, सवैया हुआ आदि मात्रिक छंद होते हैं। अब यहाँ हम कुछ छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो छंद मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे।
हम वर्णिक छंदों का यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक में अधिकांश मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण मात्रिक छंद हैं, जो बहुत सी बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है दोहा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो उसे दोहा छंद कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक दोहा लिख रखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ये एक दोहा लिखा गया है। तो इसका पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, फिर दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो इस प्रकार का जो क्रम है संख्या का मिलेगा हमें जहाँ पर भी, वो दोहा छंद कहलाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे रोला को। तो रोला छंद दोहा का विपरीत होता है। जिस प्रकार से हमने दोहा पढ़ा था, वैसे ही ठीक उसका उल्टा होता है रोला। यानी कि पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होंगी, वह दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जहां हमने दोहे में पढ़ा था कि पहले और तीसरे चरण में उसमें 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं थी, वहीं रोला इसका ठीक विपरीत हो गया। यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। जैसे यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। यह एक रोला छंद का उदाहरण है। इसमें मैंने मात्राओं को गिन रखा है और इसी प्रकार से आपको भी गिनना है। जो एस लिखा हुआ है वो 2 मात्राएं गिनी जाएगी, जो एक डंडा खींच रखा है उसे हम 1 मात्रा गिनेंगे। फिर आगे है चौपाई। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर भी मैंने चौपाई का एक उदाहरण लिखा है, मंगल भव अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तो चौपाई कैसा छंद है? एक सममात्रिक छंद, यानी कि इसमें सम संख्या होगी। 16 एक सम संख्या है। इस प्रकार से एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। तो ये मात्राएं भी मैंने आपको यहाँ पर गिनकर बता रखी है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कुंडलियाँ के बारे में। कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। मतलब कुंडलियाँ क्या है? दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इसमें 6 चरण होते, तो पहले 2 चरण दोहा के होंगे और लास्ट के जो 4 चरण हैं वो रोला के होंगे। तो कुंडलियाँ और इसमें जो टोटल मात्राएं होंगी वो 24 होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पहले ऊपर दोहा लिखा गया है, तो जो दोहा है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, फिर दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, फिर नीचे की जो 4 लाइनें रोला की हैं और इसमें हम देखेंगे कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, फिर तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो इस प्रकार से कुंडलियाँ जो छंद हैं वो दोहा और रोला के संयोग से मिलकर बना होता है। तो ये है हमारा छंद वाला टॉपिक।